तो मेरे YouTube चैनल बेस्ट ITI वैशाली सेतु में आपका स्वागत है। तो अभी तक यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपको कृपया करके हमारा सपोर्ट कर देना है और इसके लिए बस आपको सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे क्या होगा, हम और भी अच्छी चीज़ें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और आपके ज्ञान में हम क्या करेंगे, वृद्धि करते रहेंगे। और ये चैनल जो आपने अभी देखा बेस्ट ITI वैशाली सेतु, तो इसमें हम बस ITI और ITI के करियर से रिलेटेड हम चीज़ें ही बस इसमें आपको बताते हैं। मतलब ITI के जितने भी हमारे ट्रेड्स होंगे, तो बहुत सारे ट्रेड्स, तो उनके बारे में मतलब बहुत सारे ट्रेड्स हैं, ऑलमोस्ट 150 और उसके आसपास अभी ट्रेड्स अभी तक मतलब इस साल तक इतने हमारे पास ट्रेड्स हैं, ऑलमोस्ट 160 आसपास हैं। कोई मतलब इतने सारे ट्रेड्स हैं, तो क्या करते हैं हम अलग अलग जो ट्रेड्स हैं उनकी हम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और उसमें क्या करियर है, मतलब आपका ज़िंदगी उस ट्रेड को करने से कहाँ कहाँ पर सेट हो सकता है और किन किन पोस्ट पर आप जा सकते हैं, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर क्या देते हैं, प्रॉपर जानकारी आपको देते रहते हैं, ताकि आप क्या हो उस चीज़ों को करें और अपना करियर को क्या कर पाएँ, सेट कर पाएँ। एकदम कम पैसे वाला जो हमारा सबसे कोर्स होता है वो हमारा ITI होता है। इसको आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे तो इसको बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो जो थोड़ा कम लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही रामबाण वाला हमारा क्या होता है, एक ट्रेड होता है। मतलब ट्रेड होता है बोल रहे हैं, एक क्लास होता है, या तो कहें कि जो भी आप बोल सकते हैं, एक टर्निंग होता है जहाँ पर आप आसानी से बहुत कम समय में अपना करियर को हम बनाते हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आपको क्या कर देना है, आपको ITI से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी जानकारी का मतलब ITI से रिलेटेड जो हम MCQs होते हैं, निमी के जो MCQs आपके ट्रेड से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी, इसके साथ करियर से रिलेटेड जानकारी हम बस अब तक हम पहुंचाते रहते हैं समय समय पर। तो आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है, जिससे आपको टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें समय से मिलती रहे। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हमारा ITI का जो ट्रेड होता है, कौन सा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नीशियन। ये क्या होता है, जिस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTCM, कोपा, ये हमारे ट्रेड्स हैं, ITI के ट्रेड्स हैं। तो ये क्या होता है, तो उसी प्रकार से आज का ट्रेड है हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नीशियन। मतलब इस ट्रेड का मतलब हुआ हमारा कौन सा, कि दूध हो गया, मिल्क का मतलब हमारा दूध होता है, आपको पता ही होगा। मिल्क और मिल्क से बनी जो चीज़ें होंगी तो उसका हम यहाँ पर क्या बनेंगे, टेक्नीशियन बनते हैं। उसमें हम यहाँ पर मिल्क और मिल्क से जो चीज़ें बनती है उसका हम यहाँ पर टेक्नीशियन बनते हैं। सारी चीज़ों को हमें बनाने के लिए सिखाया जाता है और उसके लिए जो मशीन्स लगते हैं, जो प्रोसेस लगते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आसानी से हम यहाँ पर सीखते हैं। और क्या होता है, डेयरी के फील्ड में, या तो कहें कि मिल्क के फील्ड में, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं। मतलब दूध और दूध से बने बहुत सारे उत्पाद बनते हैं हमारे, आइसक्रीम बनते हैं, घी बनता है, क्रीम बनता है, और क्रीम से फिर दूसरे और भी हमारे खाने की चीज़ें आजकल बनती है। तो अलग अलग चीज़ों को हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए कौन सा मशीन लगता है, कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो अलग अलग चीज़ों की हमें इस ट्रेड में आपको जानकारी मिलती है। तो अब इस ट्रेड का बहुत ज़्यादा बात ना करके अब क्या करते हैं हम, कि इसमें आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ पर आपका ज़िंदगी सेट हो सकता है, करियर सेट हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। तो बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं और हम जो मेन पॉइंट है उस पर थोड़ा आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ITI ट्रेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नीशियन। तो उसका करियर स्कोप के बारे में आपको जानकारी, आपको लिखे हुए जो चीज़ हैं उन पर आपको नहीं जाना है, वो तो हमने क्या है, ताकि क्या हो, मतलब वो बस लिखना है, ताकि अलग अलग जो लैंग्वेजेस जो बच्चे वाले जो बच्चे होते हैं, क्या होता है कि किसी को इंग्लिश समझ में बढ़िया से आता है तो किसी को हिंदी, तो इसी वजह से हमने बस इसको लिख दिया है कि हिंदी वाले भी बच्चे उसको आसानी से समझ पाएँ और इंग्लिश वाले भी समझ पाएँ। तो इसी के लिए हमने इसको अलग अलग टॉपिक्स दे दिया है। तो हम बाकी आपको समझाएंगे बस हिंदी में, आपको समझना है, आपको हम समझाएंगे बहुत ही आसान भाषा हिंदी में, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। तो सबसे जो कॉमन चीज़ है इस ट्रेड को करने के बाद, तो वो कहाँ पर है, मतलब आपको जैसे क्या होता है, कोई भी ट्रेड हम कर लेते हैं तो एक पोस्ट होता है कि आपको इसी पोस्ट पर मिलेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो पोस्ट मिलेगा, करियर एज, इसका मतलब है हमारा कि आपको कौन कौन पोस्ट वहाँ पर मिलेगा।
सबसे पहला मिलेगा डेयरी वर्कर जनरल। अब क्या होता है, अब जहाँ डेयरी प्लांट होगा वहाँ पर नॉर्मल क्या होता है, कुछ होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सभी काम को करने के लिए जनरल एकदम उनको कोई भी वो काम कर सकते हैं आसानी से। अब इस ट्रेड में चूँकि बहुत सभी चीज़ों के बारे में जानकारी है तो वो कॉमन भी काम कर सकता है, जितना भी काम होगा सब 50 काम को वो करेगा, तो वो हो गया हमारा जनरल वर्कर। तो ये हो गया जनरल वर्कर। अब इस पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब पोस्ट निकलेगा इस ट्रेड के लिए तो ये मतलब डेयरी वर्कर जनरल का जब आपके पास मतलब जब पोस्ट रहेगा तो उसमें आप अप्लाई आसानी से कर सकते हैं इस ट्रेड को करने के बाद में। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सेपरेटर मैन। क्या होता है, दूध से हमें क्रीम सेपरेट आउट करना होता है। दूध से क्या बनता है, दूध से क्रीम बनता है। तो वही जो क्रीम होगा उसको सेपरेट करने के लिए, चूँकि क्या होता है इंडस्ट्री जो होते हैं मतलब जो फैक्ट्री होते हैं वो बड़े लेवल पर काम करते हैं। तो एक ही आदमी जिस प्रकार से हम घर में काम करते हैं उस प्रकार से वहाँ पर घर में तो काम हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया होता है और बहुत बड़े जगह पर एक ही आदमी वहाँ पर सब काम को नहीं कर सकता है। जब एक ही आदमी सब काम को नहीं कर सकता है, इसी वजह से सेपरेटर मैन क्या होते हैं, अलग अलग वहाँ पर मतलब अलग अलग चीज़ों को करने के लिए अलग अलग वहाँ पर आदमी वहाँ पर रखे जाते हैं, ताकि क्या हो, काम जल्दी हो और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो सेपरेटर मैन ये हो गया। तो और क्रीम सेपरेट करने से रिलेटेड और उससे जो चीज़ें बनेंगी उसके लिए मशीन, मतलब अब क्रीम बना रहा है कोई आदमी, मतलब क्रीम को सेपरेट कर रहा है, या तो कहेंगे क्रीम बना रहा है, वही उसका ऑलमोस्ट मतलब उस क्रीम सेपरेट करना या क्रीम बनाना, और उसका मतलब ही एक ही है, आपको समझना है। क्योंकि क्या है, क्रीम सेपरेट करना मतलब उसका भी मतलब एक ही है और उसका भी मतलब वही बनता है कि आप क्रीम बना रहे हैं, उसका भी मतलब वही बनता है, क्योंकि दोनों में आपको लास्ट में आपको क्रीम ही मिल रहा है। तो सेपरेटर मैन का वही काम होता है, बनाना, सेपरेट करना, जो दूध है उससे सेपरेट करना क्रीम को। ये हो गया पॉइंट हमारा। अब सेपरेट करने के लिए जितने हमारे पास बर्तन लगेंगे, क्या होगा, अलग अलग कंटेनर हम यूज़ करेंगे वहाँ पर। तो अलग अलग जब हम बर्तन वहाँ पर यूज़ करेंगे तो उसके लिए अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग प्रोसेस होगा, अलग अलग मशीन्स वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो उनको कैसे सेटअप करना है, क्या होगा, चूँकि हम अब नॉर्मल कंडीशन जो होता है उसमें हम मशीन अलग टाइप से वहाँ सेट होती है। अब तो अलग अलग कंडीशंस में हम अलग अलग तरीके से उनको सेट करते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं, ताकि हम अपना काम कर पाएँ, मतलब जो हमारा पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर पाएँ। तो सेपरेटर मैन का काम हो जाएगा। और क्रीम से फिर जितने भी चीज़ें बनेंगी तो सारे मशीन्स को हमें क्या करना होगा, अपने मतलब उनके बारे में हमें यहाँ पर मतलब वो चीज़ हमें यहाँ पर करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बटर मेकर। बटर बनाने का जब पोस्ट होगा उस पर भी हम जा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, हमने आपसे पहले ही कहा है फैक्ट्री या इंडस्ट्री बड़े लेवल पर होते हैं और छोटे लेवल पर नहीं होता है। तो क्या होगा, एक आदमी जब तक एक ही पॉइंट पर नहीं रहेगा तो फिर प्रोडक्शन का काम वहाँ पर कम हो जाएगा। नहीं तो मतलब क्या होगा, एक ही आदमी सब काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या होता है फैक्ट्री बहुत बड़े होते हैं और बहुत बड़े एरिया को वे कवर करते हैं। यही वजह है और यही कारण है जिसकी वजह से आपको अलग से बटर मेकर के रूप में रखा जाएगा। अब नेक्स्ट है चीज़ मेकर। चीज़ मेकर जो होता है ये भी अलग अलग होना, मतलब क्या होता है, चीज़ मेकर चीज़ बनाएगा बस, पनीर बनाएगा बस केवल। तो उसके लिए जितने उसके लिए पनीर बनाने के लिए उसको बर्तन चाहिए, जितना मशीन चाहिए, उसको कैसे अरेंजमेंट करना है, कैसे उनको अरेंज करना है, और उसके लिए कौन कौन सा प्रोसेस और भी करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, थोड़े बहुत प्रोसेस से नहीं होगा, बल्कि जितने भी प्रोसेस हैं और सेफ्टी के जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं सारे चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा उसको, तब जा कर के हमारा अलग अलग चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जा कर के वहाँ पर हमारा चीज़ बन के रेडी हो जाएगा। फिर उसको पैक करना है, सारी चीज़ आपको ही अब करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चीज़ मेकर के रूप में भी आप वहाँ पर क्या हो सकते हैं, एंट्री मार सकते हैं। इस ट्रेड को कंप्लीट करने के बाद जब इस ट्रेड का आपको चीज़ मेकर का पोस्ट निकले तो भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, डेयरी प्रोडक्ट मेकर। अब क्या है, ये तो क्या हो गया, दूध से बनने वाली चीज़ें होगी। अब क्या होता है, उनसे भी और चीज़ें बनती है, क्रीम से अलग अलग चीज़ें बनती है, बटर से अलग अलग चीज़ें बनती है। तो अलग अलग सभी चीज़ों से क्या होता है, फिर अलग अलग फिर चीज़ें बनने लगती है। तो उन चीज़ों को बनाने के लिए उन चीज़ों को बनाने का जब आप पोस्ट निकलेगा, जैसे क्या होगा, डेयरी प्रोडक्ट मेकर, तो दूध से बनने वाली जितने भी चीज़ें होंगी उसके लिए पोस्ट निकलेगा। तो उस पोस्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रेड को करने के बाद जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नीशियन है, इस ट्रेड को करने के बाद उस डेयरी प्रोडक्ट मेकर के मतलब ये वाला जो ट्रेड है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, अब टीचर के रूप में भी आप जा सकते हैं, टीचर के रूप में जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको CTIS CITS जो है यहाँ लिखा हुआ है, वो कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ITI में अपना टीचर के रूप में आप काम कर सकते हैं। किस में, ITI में टीचर के रूप में काम कर सकते हैं। ये हो गया पॉइंट। और उसके बाद आप करियर आपको कौन कौन सी जगह पर और क्या कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको काम के साथ साथ आपको पैसा मिलेगा। तो एक तरीके से ये नौकरी जैसा ही हो गया आपका, और आपका काम जैसा ही हो गया। और जब आप बढ़िया से कर लेते हैं तो क्या होता है, जहाँ पर आप करते हैं वहाँ पर भी आपको क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग। तो ये भी बात होता है। तो इन सारी चीज़ों पर आपका करियर बढ़िया से बढ़िया हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट और भी देखते हैं, इससे और भी चीज़ें हैं हमारे पास जो आप जहाँ पर और भी चीज़ें और भी जगहों पर आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रेड को करने के बाद आप जॉब पर जा सकते हैं। अब जो पोस्ट, अब नेक्स्ट पोस्ट पर जा सकते हैं, कौन सा है वो हमारा मिल्क प्रोसेसिंग टेक्नीशियन। अब मिल्क जो दूध होता है हमारा, वो नॉर्मल दूध 1 या 2 दिन, बस मैक्सिमम 1 दिन, उससे ज़्यादा वो चलता नहीं है। तो क्या होता है, मिल्क मतलब जो दूध है उस पर अलग अलग प्रोसेस किया जाता है, जिससे क्या होता है, अलग अलग वहाँ पर हम काम करते हैं। अलग अलग दूध पर हम अलग अलग तरीके से, दूध को अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, उसको काम करेंगे, जिससे क्या होगा, वो लंबे समय तक चले, उससे अलग अलग चीज़ें बनाएं, तब तक वो ख़राब ना हो। तो अलग अलग हम प्रोसेस करेंगे उस पर। तो जो मिल्क प्रोसेसिंग जो टेक्नीशियन होगा उस पर हम जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एकदम आप हायर पोस्ट पर, इसके लिए मैनेजर पोस्ट पर आप नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीनियर टेक्नीशियन पहले बन गए हम, मिल्क प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, इस पोस्ट पर गए। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे समय होते चलेगा, समय होते जाएगा, गुजरते जाएगा, तो फिर आप सीनियर टेक्नीशियन बन जाएंगे। फिर उसके बाद सुपरवाइज़र मतलब सीनियर टेक्नीशियन बनने के एक तुरंत ही बाद नहीं, बल्कि सालों के बाद फिर उसके बाद मैनेजर पोस्ट पर आप जा सकते हैं, उस प्लांट का मैनेजर आप बन सकते हैं। जब आप इतना दिन तक आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब जा करके आप ITI रहेगा, फिर भी आप जा सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आप नहीं जा सकते हैं डायरेक्ट मैनेजर के पोस्ट पर। तो ये बात हो गया, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी, मतलब अब नेक्स्ट पोस्ट आप किस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो पद होता है, अलग अलग पद होते हैं, तो उसी में जो क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट वाला जो पद होगा, जो पोस्ट होगा, इस पर भी आप जा सकते हैं कि इसमें आपको क्वालिटी कंट्रोल जो क्वालिटी कंट्रोल है, मतलब चीज़ें क्या है, बड़े बड़े फैक्ट्री लेवल पर जब चीज़ें बन रही है, चीज़ें हो रही है, तो कोई भी कंपनी नहीं चाहता है कि उसका क्वालिटी की वजह से, चीज़ों के क्वालिटी की वजह से उसको क्या में हो, उसका अपना रेपुटेशन कम हो, मतलब उसकी प्रसिद्धि कम हो और लोग उसको ख़राब कहें। ये कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि उसका नाम अच्छा हो, तब जा कर के लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। तो वही बात है। तो क्वालिटी कंट्रोल करने वाला जो एनालिसिस करने वाला आदमी, उसको चाहिए होगा, तब जा कर के उसको पता, मतलब वो क्या करेगा, एनालिसिस करेगा कि आपके मिल्क में आखिर है चीज़ें हैं सही मात्रा में कि नहीं है। सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या करेगा, वो जानकारी देगा, जिससे क्या होगा, आपके जो कस्टमर है उसको सेटिस्फेक्शन होगा, मतलब उसको विश्वास हो जाएगा आपके कस्टमर्स जो हैं उनको, और जिससे क्या होगा, आपकी फिर सेल बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि क्या होगा, अच्छा चीज़ होता है जो उसको सभी आदमी पसंद करते हैं, यही वजह है। तो इस पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट हमारा कौन सा है, फूड सेफ्टी ऑडिटर। अब फूड ऑडिटर का मतलब, नॉर्मल ऑडिटर का मतलब होता है लेखा परीक्षक। मतलब अब क्या है, जैसे पेपर ओपर होता है तो प्रिंटिंग जो होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, चीज़ें मिस्टेक ना हो जाए, तो इस वजह से वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स तो ना हो, या वर्ड का इधर उधर ना हो। तो उस वजह से क्या होता है, उसको चेक करता है ये ऑडिटर, जो चीफ ऑडिटर जो होगा वो उसको चेक करेगा कि आखिर सही में वर्ड्स कैसे हैं, ठीक है नहीं है, उसको चेकअप करेगा। तो ताकि वो क्या हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, जो उसके जो कस्टमर्स हैं उनको। तो उसी प्रकार से अब फूड सेफ्टी के लिए चूँकि क्या है, यदि फूड सेफ्टी वाला जो ऑडिटर नहीं रहेगा, तो वो बताएगा उनको कौन, कि वहाँ पर ये आपका जो खाने का चीज़ है वो सेफ़ है नहीं है। तो जब अब खाने का जब आप बना लेते हैं, उसके बारे में हम टेस्ट नहीं करते हैं कि वो हमारे लिए हानिकारक है नहीं है, तो ये फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। फिर आप उसको बेच नहीं सकते हैं, तो फिर आपका बनाया हुआ कुछ काम नहीं देगा। तो उसके लिए भी फूड सेफ्टी ऑडिटर रख के पोस्ट रखा जाता है, ताकि जो खाने की चीज़ें हैं वो किस लेवल पर
मतलब वो हमारे लिए अच्छी है नहीं है वो चीज़ जानने के लिए वहाँ पर ये फूड ऑडिटर का जो पोस्ट होता है, फूड सेफ्टी ऑडिटर का पोस्ट वहाँ पर रखा जाता है। तो इस पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेयरी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अब डेयरी का जो प्रोडक्ट है तो उनका मार्केटिंग, तो उसका मार्केटिंग आप चूँकि क्या है, अब प्रोडक्ट होने से नहीं होता है, तो कंपनी को चाहिए क्या होता है, वो उसका आप क्या करें, मार्केटिंग भी करो, तब जा करके वहाँ पर क्या होगा, चीज़ें लोगों को पता चलेंगी। अदरवाइज़ कौन उसको जान रहा है? कोई भी नहीं जान रहा है। अपने अपने जगह पर अपने एक ही जगह पर कोई आदमी रहता है, उस दूसरे आदमी से मिलता जुलता नहीं है, तो क्या होगा, उसको फिर दूसरे आदमी के बारे में पता नहीं चलेगा और फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अब हमने डेयरी प्लांट खोल लिया है और वहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट बना करके उसको इधर उधर नहीं, मतलब आदमी हम सेल्समैन नहीं रखे हैं, तो फिर वो बिकेगा नहीं। और इस तरीके से क्या होगा, फिर हमारा वहाँ पर दुकान चलेगा नहीं, और दुकान नहीं चलेगा तो फिर हमें प्लांट बंद करके बैठ जाना पड़ेगा। तो यही वजह है। तो सारा चीज़ हमारा सही से हो, मार्केटिंग का काम हो, तो इसके लिए वहाँ पर आदमी रखा जाएगा। तो वही उसी पोस्ट पर आप जा सकते हैं। डेयरी मार्केटिंग करने के लिए वहाँ पर आप एग्जीक्यूटिव के रूप में वहाँ पर आप क्या हो सकते हैं, उस पोस्ट पर आप जा सकते हैं, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रेड को करने के बाद। कौन सा ट्रेड? ITI का जो ट्रेड होता है ऐसा हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नीशियन। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? सप्लाई चेन मैनेजर। अब चूँकि क्या होता है, सप्लाई चेन का मैनेजर आपको बना दिया, मतलब इस पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। तो इस पोस्ट पर जाने के लिए आपको क्या, मतलब ये पोस्ट आखिर होगा क्या, इस पर आपको काम क्या करना होगा? तो ये काम इसमें करना होगा सिंपल सा। कौन सा काम करना होगा? तो अब सप्लाई जो चेन होगा, चीज़ें अब इधर उधर जा रही हैं, हमारा अलग अलग जगह पर जाता है, जहाँ पर बनता है वहीं पर आदमी हमारे कस्टमर होते नहीं हैं, तो अलग अलग जगह पर जाएगा। तो कैसे उनको मैनेज करना है सारे चीज़ों को, वो करेगा। कौन करेगा? हमारा सप्लाई चेन मैनेजर, ताकि चीज़ें सही समय पर वहाँ पर आपके उसके डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए। अब नेक्स्ट हमारा पोस्ट होगा कौन सा पोस्ट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। अब क्या है, चीज़ों को टाइम टू टाइम हमें चेंज करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें हमें लानी पड़ेंगी, अदरवाइज़ फिर हमारा कंपनी ठप हो जाएगा। तो उसी के लिए प्रोडक्ट नया चीज़ों को डेवलप करने के लिए हम ऑफिसर्स रखते हैं और रिसर्चर रखते हैं। तो उस पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। तो वही पोस्ट है हमारा कौन सा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। अब कौन सा है? डेयरी न्यूट्रिस्ट। अब इस पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। कहीं पर ये पोस्ट निकला होगा तो उसके लिए आप इस ट्रेड को करने के बाद आप जा सकते हैं वहाँ पर। कौन सा? डेयरी न्यूट्रिशनिस्ट। मतलब डेयरी में कितने हमारे वहाँ पर डेयरी जो होता है, दूध जो होता है, तो उस पर कितना न्यूट्रिशन होगा, मतलब उसमें कितने न्यूट्रिएंट होंगे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, उसको टेस्ट करने के लिए क्या होगा। अब दूध जो अब अलग अलग प्लांट कोई बनाना चाहेगा, तो इसके लिए सरकारी संस्थाएं होती है कि चेकअप करने के लिए दूध को कि आखिर उसमें कौन कौन से टेस्ट, मतलब आखिर उसमें कौन कौन से हमारे न्यूट्रिएंट हैं, मतलब कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कौन कौन से नहीं है। क्योंकि क्या होगा, सारा चीज़ टेस्ट करने के बाद ही कंपनी को अप्रूवल मिलता है कि हाँ आपका कंपनी रजिस्टर सर्टिफाइड है, मतलब आप सही चीज़ आप लोगों को बना करके देते हैं। तो उस पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं। और ये पोस्ट सरकारी लेवल पर होता है, मतलब गवर्नमेंट लेवल पर होता है। क्योंकि ये जो टेस्टिंग करने का जो गवर्नमेंट होती है, तो वही क्या करती है, उनको सर्टिफिकेट देती है कि हाँ आप दूध बनाने का काम, आप मतलब दूध बेच और दूध को प्रोसेस करने का काम और उससे चीज़ें बनाने का काम आप कर सकते हैं, उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहाँ से? वो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट होते हैं, मतलब जो संस्थाएं होती है, गवर्नमेंट जो संस्था होगा वहाँ से ही उसको ये उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, ना कि हम उनको देते हैं। तो इस पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी कंपनियां हैं हमारे इस भारत देश में जो आपको काम देती है। तो उसमें से है हमारा अमूल के बारे में हर बच्चा बोलने का मतलब हर बच्चा तो हम नहीं बोल सकते हैं, हर आदमी को अमूल के बारे में पता होगा। ये एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, मतलब दूध के क्षेत्र में कोई दूध का नाम जानता है तो अमूल का नाम बिल्कुल भी वो जानता होगा एकदम। और जो नहीं जानता है तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, अमूल एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड बन गया है। ये बात हो गया। तो और इसके क्या है, ये अब जब पॉपुलर ब्रांड बन गया और अलग अलग जगह पर इसके प्रोडक्ट जाते हैं, पूरा देश भर में जब प्रोडक्ट इसका जा रहा है, इसका मतलब है उसके जगह जगह पर प्लांट बने होंगे। क्योंकि क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। ये जो चीज़ें होती है, बहुत खाने की चीज़ें बहुत लंबे समय तक क्या होते हैं, उनका एक्सपायरी डेट नहीं होता है। तो कहीं आसपास में ही उनका क्या होता है, हमारा प्लांट बने होते हैं,
जो उसका जो फैक्ट्री होता है आसपास में ही हमारा बना होता है। तो बना होता है तो उसके लिए आप इस ये जो हमारा अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनती है, मतलब दूध से हमारा अलग अलग चीज़ बनता है। फिर अलग अलग चीज़ों बनाने के लिए फिर अलग अलग उसको आदमी चाहिए होंगे उस फैक्ट्री में काम करने के लिए। क्रीम मेकर, बटर क्रीम मेकर हो गया, बटर मेकर हो गया, हमारा चीज़ मेकर, आइसक्रीम मेकर, बहुत सारे वहाँ पर पोस्ट आपको बन जाते हैं। तो ये हमारा कंपनी हो गया, बहुत बड़ा कंपनी हो गया हमारा देश लेवल पर। तो इस कंपनी पर भी आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी हमारा कौन सा है, हिंज। ये तो हमारा अमेरिका की कंपनी है और ये आज की कंपनी है। लगभग ये हमारा कब की कंपनी है, 19वीं सदी की कंपनी है। 1866 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मतलब ये स्थापित हुआ था तब की ये कंपनी है। तब से लेकर के आज तक अमेरिका के साथ साथ हमारे इंडिया में भी इसका मतलब ये हमारे मतलब दूध और दूध से बनी चीज़ें, और मतलब ये कहें कि ये खाना मतलब खाने की चीज़ों का ये क्या करता है, ये उस पर ये काम करता है, मतलब उसका ये बिजनेस करता है। कौन सा, हिंज जो ये कंपनी है ये आपका इंडिया में भी है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और ये इतना बड़ा कंपनी है, तो जब हमारे देश में है तो अलग अलग देशों में इसका अपना ये हो सकता है, वहाँ पर उसका अपना बिज़नेस हो सकता है। तो इसके लिए इतने बड़ी कंपनी में काम करना बहुत अच्छी बात है। तो इस यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं इस ट्रेड को करने के बाद में। ये अब हो गया। अब ये है आईटीसी के बारे में, तो आपको पता ही होगा, सिगरेट से लेकर के खाने पीने से की चीज़ों से लेकर के ऑलमोस्ट ये सभी चीज़ बनाता है। कौन सा, आईटीसी के बारे में कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो उसके मतलब मैन्युफैक्चर के बारे में आप जब डिटेल जब देखते हैं ना, तो आपको ऑलमोस्ट 2-4 कंपनी ही आपको हमारे इंडिया में मिलेंगी। सबसे पहला एक तो आईटीसी मिलेगा आपको, फिर उसके बाद HUL करके होता है, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, और उसके बाद हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। उसके बाद हमारा हो गया कोका कोला कंपनी, ये भी बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर हमारे यहाँ। तो इनके क्या है प्रोडक्ट, HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट, आईटीसी का प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा हैं, मतलब इन्हीं अलग अलग चीज़ों पर ये अपना क्या किए हैं, अलग अलग चीज़ों का ये उत्पादन करते हैं, और अलग अलग चीज़ों पर इनका अपना मतलब अलग अलग इसके इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग टाइप के। तो उसी में इसका दूध वाला एक इंडस्ट्री भी है, जहाँ पर खाने की चीज़ों से संबंधित वहाँ पर काम किया जाता है। तो ये भी हमारा देश का एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और जाना माना कंपनी है। यहाँ पर भी आप जा कर के अपना लाइफ सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सरकार की कंपनी है, जो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड है उसकी ये कंपनी है। और ये ऑपरेशन जो फ्लड था, जो दूध को ज़्यादा बढ़ाने के लिए मतलब जो ऑपरेशन जो फ्लड न था, दूध का बाढ़ जिसको बोल सकते हैं हिंदी में, तो ऑपरेशन जो फ्लड था, जिसको फ्लूड या फ्लड जो भी पढ़ें, जो बाढ़ जिसका होता है मतलब, तो उस मतलब ये जो ऑपरेशन फ्लड है, ये प्रोसेस मतलब इसको जब लागू किया गया था तो उसको फॉलो करते हुए इस मदर डेयरी को बनाया गया है। और ये पूरी तरह से हमारे सरकारी मतलब ये ऑलमोस्ट मतलब ये क्या है, हमारा सरकारी हाथ में है। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और ये क्या है, हमारा दिल्ली, जो हमारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है, वहाँ पर ये है इसका वहाँ पर ये मतलब वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वहाँ कौन, ये मदर डेयरी। इसके साथ साथ इसका बहुत ही देश विदेश में भी इसका अपना बिज़नेस है। तो इस तरह से ये बड़ी कंपनी है और सरकार की कंपनी है। जो राष्ट्रीय जो डेयरी बोर्ड है उसकी ये कंपनी है। कौन सा, मदर डेयरी। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा कंपनी कौन सा है, नेस्ले। अब नेस्ले जो है ये हमारी इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं हमारे मार्केट में, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसकी हमें आपको दिख जाएंगी। तो ये भी क्या करता है, तो इस ट्रेड को करने के बाद आप इसके मतलब ये नेस्ले जो कंपनी है यहाँ पर भी आप जा सकते हैं आसानी से। ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है और कोई मामूली कंपनी नहीं है, उतनी दूर की कंपनी है, मतलब ज़रूरी इसमें कुछ खासियत होगी। और ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड के बारे में आप जानते ही होंगे। और ये कंपनी है तो ये भी जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है उससे संबंधित ये काम करती है, मतलब खाने पीने की चीज़ों से संबंधित काम करती है। और उसी में आ जाता है हमारा मिल्क भी और उससे बने चीज़ें भी। तो वो उनका भी चीज़ों का भी ये क्या करता है,
उनको बनाने का काम करता है। कौन सा? नेस्ले। तो यहाँ पर भी इस कंपनी पर भी आपको जॉब के बहुत सारे अवसर हैं, अलग अलग पोस्ट पर अवसर हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा है? अब इतना ही था हमारा आज का। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि क्या हो, इसी प्रकार से हम चीज़ों को आपके लिए और भी आप तक और भी अच्छी अच्छी आपको जानकारी देते रहें, जिससे क्या होगा, आपका करियर एक बढ़िया जगह पर पहुंच जाएगा। और एक ट्रेड को कौन सा ट्रेड को करने के बाद आपको कहाँ पहुंचना है, इसी प्रकार की आपको जानकारी लगातार इसी तरह से मिलते रहें और आप अलग अलग ट्रेड्स पर जाते रहें। इसके और अपना करियर सेट करें। इसके लिए बस आपको हमारा क्या कर देना है, सपोर्ट कर देना है कृपया करके। जिससे क्या होगा, हम चीज़ों को आपके लिए लाते रहेंगे और इससे क्या होगा, हमें प्रेरणा मिलती रहेगी आपसे और आपका हमें सपोर्ट भी मिलेगा। तो हम भी आगे चलेंगे और आप भी आगे बढ़ते चलेंगे और हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा। अब वडीलाल के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी मिल्क प्रोडक्ट्स से संबंधित है और ये भी बहुत पुरानी कंपनी है। ये गुजरात की कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी कंपनी है, तो इसकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी आजकल हमें दिखाई पड़ते हैं हमारे मार्केट्स में। ये भी बहुत पुरानी कंपनी है, 1907 की कंपनी है। इसका जो स्थापना था हमारा 1907 में हुआ था, तब से लेकर के ये कंपनी है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह की ये कंपनियाँ हैं कि तब से लेकर के आज तक चली आ रही है। जिस प्रकार से हिंज जो कंपनी था वो भी, और जिस प्रकार से ITC जो कंपनी था वो भी। तो ये बहुत बढ़िया कंपनियाँ हैं, तो जहाँ पर आपका करियर बिल्कुल भी सेट हो सकता है, आसानी से आपका वहाँ पर सेट हो जाएगा जब आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तब। अब रिलायंस कंपनी के बारे में तो कोई भी जानता है, जियो आने के बाद तो सबको ही जानता है इस रिलायंस कंपनी के बारे में। तो इसने भी क्या किया है, इस फील्ड में इन्होंने भी अपना कदम बढ़ाया हुआ है और ये भी उस पर काम करते रहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है लिमिटेड जो है वो भी दूध से संबंधित काम करती है। तो इन बढ़िया कंपनियों पर आपके लिए जॉब के अवसर हैं। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सुधा के बारे में। सुधा जो है मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और असम, ये यही आसपास में ये क्या करती है, अपने चीज़ों को और प्रोडक्ट जो है उनको वो सेल करती है। और ये कंपनी है बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। और बिहार वहाँ पर जो कोऑपरेटिव जो फेडरेशन है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो अब बढ़ते हैं, ये भी दूध और दूध से बनी जो चीज़ें हैं उनको ये मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, बनाने का काम करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटानिया। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता ही होगा। ये भी हमारे देश की ही कंपनी है आपको, और ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और इसके तो पूरे देश विदेश में जिस प्रकार से ITC के प्रोडक्ट, नेस्ले के प्रोडक्ट, हिंज के प्रोडक्ट पूरे विश्व में बहुत सारे देशों में उनका बिजनेस चलता है। तो उसी प्रकार से ब्रिटानिया जो है हमारे इंडिया के साथ साथ इनका विदेश में भी बहुत ही बढ़िया मतलब इसका चलता है और इसका बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर क्या है हमारा चलती है, जिसको मतलब पॉपुलर है वो उन अलग अलग देशों पर। ये कौन सा? ब्रिटानिया। ये भी हमारे देश की ही कंपनी है, हमारे देश की ही मूल कंपनी, मतलब हमारे देश में ही इस कंपनी का स्थापना हुआ है इसका, ब्रिटानिया का। तो और ये भी क्या करती है, दूध और दूध से बने जो उत्पाद हैं उसको बनाने का काम करती है। दूध से जो भी चीज़ें बनती हैं उसको ये बनाने का काम करती है और खाने पीने की चीज़ों को ये बनाती है। कौन सी? ब्रिटानिया। इसके लिए बिस्कुट जो है उसको तो हम आसानी से जानते हैं, ब्रिटानिया टाइगर बिस्कुट। उसके बारे में हम आसानी से मतलब उसको हम सबसे प्रसिद्ध चीज़ के रूप में इसको हम जानते हैं, इसका टाइगर बिस्कुट को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, HAP। तो ये भी हमारा कौन सा है? हेटसन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा करके इसका नाम होता है। ये भी क्या है, हमारे देश की कंपनी नहीं है बट मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में ये भी है, जो खाने पीने की चीज़ों को बनाती है। उसके साथ तो खाने पीने की चीज़ों के अंदर में दूध से बनी चीज़ें भी आ जाती है। तो उनको आप हाल के दिनों में अरुण आइसक्रीम करके नाम सुना होगा, तो उसी का प्रोडक्ट है हमारा कौन सा? हेप का ही वो प्रोडक्ट है। कौन सा? अरुण आइसक्रीम। तो आपको जान करके थोड़ा आपको जानना चाहिए चीज़ों के बारे में। आपको क्या करना है, आपको समझते चलना है, ताकि क्या हो, आपको काम का खोजने में आपको कोई तकलीफ़ ना हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ओमफेड। ये उड़ीसा की, मतलब उड़ीसा सरकार की, मतलब ये उड़ीसा में ये काम करती है। कहाँ पर? उड़ीसा में। इस प्रकार से सुधा है जो बिहार, झारखंड और असम आदि जो राज्य हैं उनको ये कवर करती है। तो उसी प्रकार से ये उड़ीसा राज्य के लिए वे सहकारी संस्था, ये कोऑपरेटिव फेडरेशन है। कौन सा? ओमफेड, जो उड़ीसा में काम करती है। अब बढ़ते हैं, ये भी मिल्क से संबंधित है और मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा? वसुंधरा।
ये हमारा गुजरात से संबंधित है। तो ये क्या है, इसका बहुत ही कम क्षेत्र है, तो फिर भी हम जा सकते हैं आसानी से, चूँकि क्या होता है टाइम टू टाइम ये अपने चीज़ों को मतलब अपना जो एरिया है उसको बढ़ाते रहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, चूँकि इसका थोड़ा खासियत है। हेरिटेज जो है ये लगभग क्या पूरा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत हमारा कर्नाटक से लेकर के केरल से लेकर के तमिलनाडु से लेकर के तेलंगाना आंध्र प्रदेश, इन सारे राज्यों को ये कवर करता है। कौन सा, ये हेरिटेज। और इसके जो हमारे जो संस्थापक हैं वो कौन है, जो नारा चंद्र बाबू जो नायडू है, तो उन्हीं वही इस कंपनी के क्या है, हुए इस कंपनी को संस्थापक हैं। कौन सा, हेरिटेज। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को वो बनाती है। कौन सा, दक्षिण भारत में कौन सा, ये हेरिटेज कंपनी दूध से बनी चीज़ों को ये बनाने का काम करती है। कौन सा, हेरिटेज। पूरे लगभग दक्षिण भारत में इसका एरिया ये कवर करती है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये थोड़ी बड़ी कंपनी है। यहाँ पर भी हम अपना करियर आसानी से यहाँ पर हम खोज सकते हैं, आसानी से हम अपना करियर बना सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करने पर। अब नेक्स्ट है मेट्रो, ये भी पंजाब। यहाँ पर हमें दिख रहा है स्वाद पंजाब दा, तो ये पंजाब की कंपनी है, ये हमें देख करके ही पता चल रहा है। तो ये भी कंपनी है, चूँकि क्या होता है, दूध और दूध से बनी जो चीज़ें होती हैं बहुत लंबे समय तक चलती नहीं है, मतलब वो बहुत ही जल्दी दूध से बनी चीज़ें, जो दूध जो होता है उसका भी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी होता है, और उससे बनी चीज़ें भी उनका भी एक्सपायरी डेट ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से क्या है, अपने छोटे छोटे लेवल पर और कुछ बड़े लेवल पर भी हमारे पास यहाँ पर कंपनियाँ बहुत सारी भरी पड़ी हैं। तो आसानी से हम इस ट्रेड को करने के बाद हम वहाँ पर अपना करियर सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके। तो इस तरह से चीज़ें आपको पसंद आई है तो आपको क्या कर देना है, कृपया करके हमारा सपोर्ट कर देना है, जिससे क्या हो, हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम चीज़ों को आपके लिए अच्छे से अच्छी करने की कोशिश करते रहेंगे। और इस तरह से चीज़ें आप तक पहुँचती रहेगी, आपके करियर से रिलेटेड, आपके उस ट्रेड से रिलेटेड। तो इसी प्रकार से फिर से नेक्स्ट जो ट्रेड है, फिर अलग किसी ट्रेड के बारे में, आप करियर के बारे में आपको जानकारी दें, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है, जिससे क्या हो, आपको सारी जानकारी समय समय पर मिलते हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।